जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं संभल कंट्रोवर्सी पर, संभल वायलेंस पर। जो पिछले वर्ष दंगे हुए थे मंदिर और मस्जिद को लेकर, उसकी जांच बैठाई गई थी और उसमें अब उसकी जांच रिपोर्ट आ गई है। और योगी जी उस जांच रिपोर्ट को पढ़ने के बाद बहुत ही आग बबूला से हो गए हैं, बेकाबू से हो गए हैं। और क्यों हुए हैं, उन सभी बिंदुओं पर आज मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। सभी जो भी बिंदु हैं शेयर करूंगा आपके साथ, पूरी जानकारी दूंगा। और विपक्षी दल और ओवैसी साहब, खास तौर से ओवैसी साहब का क्या रिएक्शन है इस रिपोर्ट पर, उस पर भी नजर डालूंगा। सबसे पहले बात करते हैं दंगा रिपोर्ट पर। इसको एक वर्ष के आसपास लग गया है इस रिपोर्ट को आने में, और कई जज और आईपीएस इसके अंदर शामिल थे, आईएएस शामिल थे इस रिपोर्ट को तैयार करने में। उन्होंने छानबीन की, जांच की, वो रिपोर्ट तैयार हुई है। ठीक है जी। अब इस रिपोर्ट को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है, राजनीतिक बयानबाजी हो रहे हैं, इंसानियत को शर्मसार करने वाली बयानबाजी हो रहे हैं। जनता की जान गई, जनता का माल लुटा, दंगे हुए, इंसानियत शर्मसार हुई है। लेकिन ये वोट बैंक देश में पता नहीं क्या करके छोड़ेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहला इस रिपोर्ट के अंदर है डेमोग्राफी पर, जो संतुलन है जनसंख्या का, हिंदू और मुस्लिम समुदाय का। 1947 के अंदर 45% हिंदू आबादी थी और आज की डेट के अंदर ये घटकर 15 से 20% के आसपास रह गई है। रिपोर्ट में ये दिखाया गया है। और रिपोर्ट में इस तरफ इशारा किया गया है कि हिंदुओं को डराया गया, धमकाया गया और उनकी जमीन और जायदाद पर कब्जा किया और उन्हें भगा दिया गया। लेकिन ओवैसी साहब का जो है और दूसरे राजनीतिक दलों का, जैसे जियाउर रहमान है, जियाउर रहमान बर्क सपा सांसद हैं संभल से ही, इनके तर्क कुछ ऐसे हैं इस डेमोग्राफी पर। वो ये कह रहे हैं कि भाई हिंदू भाई अगर 45% थे और आज 15 से 20% हैं, तो वो अपने रोजगार की तलाश में दूसरे जिलों में चले गए या दूसरे राज्यों में चले गए। ठीक है, रोजगार की तलाश में चले गए। अब दूसरा तर्क वो ये भी दे रहे हैं कि मुस्लिम आबादी क्यों बढ़ी, सवाल ये भी था। तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम आबादी इसलिए बढ़ी कि दूसरे राज्यों से या दूसरे जिलों से जो मुस्लिम थे वो संभल में आके बस गए। भाई जब यहाँ रोजगार नहीं था तो मुस्लिमों को यहाँ आने की जरूरत क्या थी? सीधा सा सवाल है। रोजगार नहीं था इसलिए हिंदू वहां से पलायन कर गए रोजगार की तलाश में। अब दूसरे मुस्लिम दूसरे राज्यों से या दूसरे शहरों से संभल में आके बस गए मुस्लिम, तो वहां पर उनको रोजगार कैसे मिल गया? इसका मतलब ये रोजगार वाली बात जो है, तर्क ठीक नहीं है। कई बार दंगे हुए, 3 बार 1947 से लेकर अब तक। उन दंगों में संभल की सड़कों ने इंसानियत के शवों के लहू का जो स्वाद है ना, वो भी चखा है। और संभल के जो कुएं हैं, धार्मिक कुएं हैं, उनका गला घोट के उनको बंद कर दिया गया, उन पर कब्जा किया गया। और जो हिंदू समुदाय के जो लोग थे, सच यही है, उनको डराया गया, धमकाया गया, उनको भगाया गया, लाशें बिछा दी गई। जो बचे वो बेचारे भाग गए, अपनी जमीन और जायदाद को ऐसे ही छोड़ के उन पर कब्जा कर लिया गया। बहुत कुछ कब्जा होता है, क्योंकि ये जो संभल के लोग जो हैं, ऊपर वाला इनको बनाया तो इंसान के रूप में था, 2 हाथ भी हैं, 2 पैर भी हैं, लेकिन ये जंगली जानवर से कम नहीं है, क्योंकि इनसे मेरा वास्ता पड़ चुका है। बहुत ही जालिम लोग होते हैं ये, इनमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। संभल का चरित्र यही है। ऐसे ऐसे कब्जे करते हैं जमीनों पे, डरा के धमका के, गरीबों के जमीनों पे उनके परिवारों के साथ ज्यादती करी जाती है। और इसमें पिछली सरकारों के दौरान
तहसील और अदालतों में रिश्वत की चिता पर इंसानियत और इंसाफ के को जिंदा जला दिया गया था। इंसाफ को बहुत कुछ होता रहा है। अगर प्रशासन चाहे ईमानदारी से काम करे और जांच हो तो अब तक की जितनी वसीयतें और रजिस्ट्री हैं, बेनामे हैं, उनकी सबकी जांच की जाए तो मेरे ख्याल से 90% ये जाली और फर्जी निकलेंगी। रिश्वत के बल पे ये जो सब किया है, बहुत से लोग हैं जो ये जानते हैं और जिनके साथ ऐसा हुआ है। कई लोगों के साथ मैं मिल चुका हूं, उनके साथ ऐसी ज्यादतियां हुई हैं जिनको अपने परिवार को लेके संभल को छोड़ के जाना पड़ा और उनकी जमीन और जायदाद पर ऐसे ही कब्जा कर लिया गया। बहुत कुछ हुआ है। कुएं, बावड़ियों को पे कब्जा किया गया, दबा दिया गया, जमीन और जायदाद पे कब्जा किया गया है। वहां ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इंसानियत के दायरे में होता हो। इनको जंगली जानवर कहा जाए तो कम है। कहने के लिए इंसान की शक्ल है इनकी, लेकिन इंसानियत के लक्षण तो है ही नहीं। इन्होंने तो कहा जाता है कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लेकिन इन्होंने कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ा। कब्रिस्तान पे कब्जा किया हुआ है। जियाउर रहमान वर्क के जो टच में है, जो संपर्क में है, जो उनके समर्थक हैं, उन लोगों ने कब्रिस्तान में कब्जा किया हुआ है। इसकी शिकायतें कई बार मिल चुकी हैं, लोगों ने आवाज़ उठाई है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जब कब्रिस्तान को नहीं छोड़ा तो दूसरे मंदिर या नलकूप या धार्मिक स्थलों को या आम जनता की जायदाद को कोई कैसे छोड़ेगा? ये नहीं छोड़ते। एक पुरानी कहावत है, देश के अंदर आप कहीं पर भी चले जाएं, संभल का नाम लेके कह दीजिए कि संभल के बारे में आप क्या जानते हैं, संभल के लोगों के बारे में, तो यही सबसे पहली बात यही आएगी कि संभल के चोर, कि वहां डकैती है, चोरी है, बदमाशी है। हर घर के अंदर कट्टा एक आम चीज है। गैर कानूनी हथियार जो होता है कट्टा, वो बहुत ही मामूली चीज है, हर बच्चे के पास मिलेगा। वहां जमीन जायदाद को तो ऐसे हड़प लिया जाता है, कोई कुछ कर नहीं पाता। बहुत ही लोग असहाय हो जाते हैं। ऐसे ऐसे बेनामे, ऐसी ऐसी रजिस्ट्रियां सामने आई हैं जो ये कहते हैं कि हमने रजिस्ट्री नहीं करी, हमने वसीयत नहीं करी, हमने बेनामा नहीं करा, लेकिन फिर भी ये तहसील के उसमें दर्ज है कि ये बेनामा हो चुका है या वसीयत हो चुकी है, या अब आपका इस पे कोई दावा नहीं है। जिनकी ज़मीनें थी उनको खुद पता नहीं है। और दलीलें ऐसी ऐसी हैं कि डेमोग्राफी जब चेंज हुई है तो ये कहा जाता है कि वो रोजगार के लिए चले गए और दूसरे लोग रोजगार के लिए वहीं उसी जगह पर आ गए, रोजगार लेने के लिए, कमाने धमाने के लिए। जब काम नहीं था तो पूरा संबल खाली हो जाना था, सब लोग इधर उधर चले जाते। तो वही क्यों गए? जो 45% थे वो 15% ही क्यों रह गए? और जो 55% थे वो 85% कैसे हो गए? ये समझने वाली बात है। अब ये जो रिपोर्ट है ये बहुत बवाल मचाने वाली है, और इतना बवाल मचाएगी कि संबल से मेरे ख्याल से जो 15% है वो 85% हो जाएंगे, और जो 85% है वो 15% पे आ जाएंगे, क्योंकि अब ये पलायन होने वाला है। क्योंकि अब सबकी जांच होगी, सभी कागजात तैयार होंगे, सभी कागजात देखे जाएंगे, जांचे जाएंगे, और जो सही है कानून के हिसाब से, जिनका हक मारा गया है, जिनका हक छीना गया है, जिनकी जमीनें, जिनके मकान छीने गए हैं, उनको वापस करी जाएगी और वो लोग फिर वापस आएंगे। और जो बाहर से आके जिन्होंने कब्जा किया है वो फिर वहीं जाएंगे जहां से, जिस दलदल से वो आए थे। इन सड़कों ने बहुत कुछ देखा है, संभल की सड़कों ने इंसानियत का लहू बहते हुए देखा है। अब क्या कहूं इस रिपोर्ट के बारे में? रिपोर्ट अभी सार्वजनिक
गलती से हुई है, ये लीक हुई है, ऐसा ऐसा कहा जाए तो ठीक है। सार्वजनिक अभी नहीं हुई है, सार्वजनिक जब होगी तो पर क्या होगा इसका अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि योगी जी के हाथ में ही पहुंची है अभी ये, या उनके कार्यालय तक ही पहुंची है। अभी सार्वजनिक इस रिपोर्ट को नहीं किया गया, क्या क्या जुल्म हुए और ये दंगा कैसे भड़काया गया पिछले वर्ष, कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल थे, क्या साजिशें थी। संभल का रिकॉर्ड तो आतंकवादी संगठनों से भी रहा है, पिछले कई वर्षों से जांच में पाया गया, लोग पकड़े भी गए कि कई ऐसे संगठन थे, आतंकवादी संगठन, जिनके संपर्क में कुछ लोग थे जो आज भी इस आरोप में जेल में बंद हैं। तो इसका रिकॉर्ड तो कुछ ऐसा ही है। चोरी डकैती तो बहुत मामूली चीज़ है कि जो दूसरे की ज़मीनों पे कब्जा करना, उनको अपना बना लेना गलत कागजातों के जरिए, बहुत मामूली चीज़ है। आतंकवादी जैसी घटनाओं में या उन संगठनों के साथ मिलके साजिशें करना देश के खिलाफ, ये एक आम बात में शामिल हो गया संभल के लिए। बहुत कुछ हो रहा है, प्रशासन से चाहूंगा कि सब पे जांच की जाए, कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अगले फिर किसी वीडियो में आपके साथ मैं हाजिर रहूंगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।